नमः शिवाय। जो शिव से नहीं मिला वो किसी अन्य से भी नहीं पाओगे। माया के जाल में केवल उलझे रह जाओगे। सत्व, रज और तम ये तो त्रिदेव भी दे देंगे, लेकिन मुक्ति तो केवल शिव से ही पाओगे। 41वां अध्याय मुक्ति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूची, अब कृपा करके मुझे मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें। मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूची बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे उत्तम सुखदायक सार रूप, सालोक्य, समुच्चय ये चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर का ही है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन देवता सत्व रज तम इन गुणों के स्वामी है, किंतु भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है। इन तीन गुणों से क्या, वे तो प्रकृति से भी परे हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्व ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल के दाता है। हे ऋषियों, इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली कैवल्य नाम की 5वीं मुक्ति भी है। अब मैं उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूँ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है एवं उसका पालन होता है। वह भगवान शंकर का स्वरूप सफल निष्फल भेद से 2 प्रकार का है। यह शिव स्वरूप तो ब्रह्मा विष्णु कुमार नारद शुक्रदेव व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली भांति नहीं जान सके। वे भी भगवान शंकर सच्चिदानंद सत्य ज्ञान अंतरहित अव्यय अविनाशी है। यह स्वरूप मनवाणी से अतीत है। मनवाणी वहां जाकर भी लौट आती है। वह सदाशिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार का अज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन 2 में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इसी कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन ही श्रेष्ठ है। सदाशिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति के दाता है, जिसकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है। वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब में जो वैधि एवं स्वाभाविक है वह सर्वोत्तम है। वह भी नौष्टिकी अनौष्टिनी भेद से 2 प्रकार की है। उपरोक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 9 प्रकार के अंगों वाली है, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं, तीनों एक हो जाते हैं। भगवान शंकर यही कहते हैं। इसलिए ये दोनों भिन्न नहीं, भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं।